जैसे कि देखो चीनी, गन्ने में से हमने चीनी बनाई, चीनी की चीनी वो उपभोक्ता के पास पहुंच जाएगी, जो भी कस्टमर होगा उस कस्टमर के पास हम ले जाएंगे। ठीक है, जैसे कागज, ठीक है, कागज जो होगा उससे सीधे से क्या करेगा बंदा, जैसे पेड़ काटे पेड़ से कागज बनाए, कागज हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो है उपभोक्ता यानी कि हम उपयोग करने वाले ग्राहक, कस्टमर, ग्राहक वो सीधा इसका क्या कर सकता है, उपयोग कर सकता है। इसमें है कि भाई इसको क्या और चीजें बनानी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दूसरे उद्योग उस उद्योग पर क्या हो गए, डिपेंडेंट रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सारी मशीनें वो लोहे और इस पर चलती है, इलेक्ट्रिक। आपको जो वायर बनाने हैं वहां पर किस पे डिपेंड रहेगी, लोहा ऊपर से रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि मशीन जो बनेगी तब तो जाके ये बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरे का डिपेंड है वो ये हो जाएगा। तीसरा है, कौन सा है, निवेश की आवाज, पूंजी निवेश, पूंजी निवेश। निवेश की आवाज उसमें दो रहेंगे, दो रहेंगे, एक रहेंगे लघु उद्योग, अरे रहेंगे भारी उद्योग, एक बड़ा उद्योग। लघु और बड़ा उद्योग। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है, अगर आप 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट करते हो, और पूंजी मतलब होते हैं पैसे, क्या होता है, पैसे। पैसा। ठीक है, 1 करोड़ रुपए तक आप अगर इन्वेस्ट करते हो, तो वो इंडस्ट्री में आ जाएगी लघु लघु। उद्योग में। तो मुझे बता सकता है लघु उद्योग में आप चीज को कह सकते हैं, सर इसमें 1 करोड़ में कर सकते हैं। हाँ? गृह उद्योग है, तो गृह उद्योग कोई भी जो है वो इतने में कर सकते हैं। एक और उद्योग भी आता है जिसको आप कहते हैं कुटीर उद्योग, तो गृह उद्योग से आएगा आएगा। ठीक है, कुटीर उद्योग में क्या सामान्य सकता है, जैसे कि किसी ने मील बनाने का बना दिया, किसी ने अगरबत्ती बनाने का कर दिया, ठीक है, तो वो किस में आएगा, कुटीर उद्योग में। एक करोड़ का इन्वेस्टमेंट नाम जो है, क्योंकि दीपावली आ रही है, दीपावली का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी पटाखे हो गया है इसमें, ठीक है। बड़ा उद्योग, उसमें देखना 1 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट, ज्यादा अगर आप निवेश करते हो वो उद्योग कौन सा हो जाएगा, बड़ा उद्योग। और इसमें आप सभी देख सकते हैं कॉटन, टेक्सटाइल, रेशम, ठीक है, वगैरह सारी चीजें इसमें आप ले सकते हैं। पूंजी के निवेश के आधार पर जितना आप पैसे खर्च करोगे, इसमें अब जो हमारा आंसर क्या है, ये समय और स्थान के आधार पर परिवर्तित हो सकता है, समझ आ गया ना। क्योंकि एक जो आज के समय में देखो महंगाई बढ़ी है, और महंगाई बढ़ी है तो हो सकता है कि मुझे साथ में 1 करोड़ की रेट हो भी सकता है। तो इसे आप मुझे पहले से जानते हैं कि ये समय और स्थान के आधार पर परिवर्तित होता है। मतलब कि आज एक है, हो सकता है महंगाई बढ़ी है तो वो चीजें मेरे 1.5 रुपए में मिल सकती है, तो उसमें वो परिवर्तित हो सकता है। तो लेकिन देश में ध्यान रखना ही नहीं, रुपए का जो निवेश तो हम क्या कहते हैं, लघु उद्योग कहते हैं। और 1 करोड़ से ज्यादा जो हम सब पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो कौन सा उद्योग होता है, बड़ा उद्योग। ठीक है, अब जो है स्वामित्व के आधार पर वही है ना, जिसमें चार है, ठीक है, एक है सरकारी, एक निजी, एक संयुक्त, सहकारी। सहकारी। हाँ, संयुक्त और सहकारी सहकारी अलग है सर। सहकारी अलग, सहकारी नहीं। ठीक है, 4 उद्योग है। सरकारी में तो पूरी तरह से इसका जो है ऑर्डर कौन होता है, सरकार होती है, कि सरकार उसको रन करती है।
सरकार इसमें जितने भी पैसे हैं वो सरकार चलाती है। और क्यों चलाती है? क्योंकि देश की बेरोजगारी, देश की गरीबी को उन्मूलन करने के लिए, खत्म करने के लिए, इंडस्ट्री और आर्थिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए सरकार जिसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करती है, वो सारे के सारे उद्योग इसमें आते हैं सरकारी नाम। तो इसका जो मालिक होता है वो कौन होता है? सरकार। कौन होता है? सरकार। सरकार होता है। एग्जाम्पल ले तो हम क्या समझ सकते हैं एग्जाम्पल से? ये ठीक है, क्या समझ सकते हैं? नहीं। बेल। ठीक है, अब बेल मतलब खाने वाली नहीं, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। दूसरा है सेल है ना, हाँ सेल। ठीक है, ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या हो जाएगा? ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसमें भी आप ONGC। कौन? ONGC, इनकी भी स्कूलें होती है। ONGC का मतलब होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। क्या हो जाएगा? हाँ, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये तीन जो है वो आपके सरकारी हैं। ये बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट में आप देखोगे बेटा, तो प्राइवेट में जो होता है ना, वो किसी निजी व्यक्ति, है ना, कोई निजी व्यक्ति या फिर व्यक्तियों का सम, ठीक है, जिनके पास पैसे हैं, जैसे अंबानी का काम। अगर उनको ऐसा लगा कि चलो हम इंडस्ट्री स्थापित कर सकते हैं, और उनको लगा कि भाई ये काम करते हैं, हमें अदानी काम को साथ में लेना है, तो अंबानी और अदानी और तीसरे लक्ष्मी मित्तल, ठीक है, जितने अपने बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है उद्योगपति हैं, ये लोग सारे मिलकर कोई इंडस्ट्री हो जाएगी निजी। क्या हो जाएगी? जिसमें आप देख सकते हैं रतन टाटा, नितिन टाटा, ठीक है, सिस्को, विश्व बिजली, ठीक है, रिलायंस, ठीक है, ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके हैं? प्राइवेट इंडस्ट्री के हैं। किसके हैं? प्राइवेट इंडस्ट्री के हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी आप अदानी की जो है, अदानी कंपनी जो भी यूज सकते हो आप, सैमसंग, एप्पल, है ना, ये सारे है ना। आपको सबसे ज्यादा जो पसंद है 2 मिनट में घर तक खाना, जोमेटो, स्विगी, जिसमें आपको अच्छे से टी-शर्ट पसंद आ गई और आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, शॉपी, अजिगो, कहीं कहीं तो मंगवाए, तो वो सारे के सारे किस आएंगे? निजी होंगे। संयुक्त में क्या होता है बेटा? सरकार प्लस कोई निजी व्यक्ति, दोनों का 50-50%, मतलब 50% टू 50% में। ये दोनों में अगर सही तरीके से सरकार और निजी व्यक्ति को इन्वेस्ट करता है, तो वो जो उद्योग है वो कौन सा हो जाएगा? अपना संयुक्त हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त हो जाएगा। इसका कोई एग्जाम्पल है? है ना, ऑयल, है ना, ऑयल इंडिया लिमिटेड, तो इसमें लिख दो आप ऑयल। ठीक है, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चौथा जो है वो आपको कौन सा मिल जाएगा? संयुक्त। सहकारी। सहकारी उद्योग में क्या होगा बेटा पता है? तो सहकारी उद्योग में कच्चा माल प्रोवाइड करवाने वाले और जो उस माल में दूसरी उत्पादन बनाने वाले दोनों लोग मिलकर क्या करते हैं? जब कॉर्पोरेशन अंतर्गत उद्योग स्थापित करने का तरीका है कि जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादन और ट्रैफिक के दोनों के हाथों में होता है, उन संस्था में होता है। ठीक है, यानी कि कच्चा माल वाला, ठीक है, ये दोनों जो मिलकर जो काम करते हैं, तो ये जो उद्योग होता है वो सहकारी हो जाता है। क्या हो जाता है? सहकारी हो जाता है। इसमें बेटा जो लाभ हानि होती है वो 50-50 होती है। कितनी होती है? 50-50। यानी कि जो भी लाभ होगा तो भी वो आपस में बांट के खाएंगे, और नुकसान होगा तो भी आपस में बांट के इसका निपटारा आएंगे। तो ये होता है। इससे अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आपके वहां पर महाराष्ट्र का दिया गया है चीनी उद्योग का, आपके यहाँ पर केरला का नारियल उद्योग का दिया गया है। ठीक है, लेकिन और भी अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हम देख सकते हैं लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ बड़ा है ना, लिज्जत पापड़ जो है तो उसमें वही होता है कि भाई लिज्जत पापड़ बनाने वाले जो उद्योग है तो वो क्या करते हैं, जो उद्योग होता है तो पापड़ बेचने वाला है वो लिज्जत वाले कहते हैं आप हमें ये पापड़ दो
हम इसको क्या करेंगे, बना के दो, ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे, ठीक है। इस तरीके से जूते वाले कोई हो सकता है, जैसे कोई छोटे उद्योग है, ठीक है, वो करेगा एक काम करो, आप हमें ये जूते बना कर दो, हम क्या करेंगे, इसका डिपेंड हमारा लोग हम बेचेंगे, जो भी इसमें प्रॉफिट है तो बस लोगों को हम बेचेंगे। अमूल डेयरी ऐसे स्थापित नहीं हुई है। अमूल डेयरी की संस्थापक कौन थे पता है? वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हाँ, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अरे वो तो श्वेत क्रांति के जनक है। अमूल डेयरी के संस्थापक कौन है? जो अभी हर जगह पे धूप मचा रही है। हाँ, यस, अमूल डेयरी के संस्थापक है त्रिभुवन दास पटेल। कौन है? त्रिभुवन दास पटेल, ठीक है, तो इसके संस्थापक थे, ठीक है। तो वहां पर जितने भी एडल्ट स्टोर्स के जो लोग थे उनको कहा कि भाई हम क्या करेंगे, सहकारी से डेयरी स्थापित करेंगे। तो रोल मटेरियल इसमें क्या हो गया, दूध हो गया। तो दूध वाले को बोला कि आपको आपा ही भरवाना है, ये दूध हम क्या करेंगे, बाहर बेचेंगे, और बाहर बेच के जितना भी हमें पैसा मिलेगा उसमें वो कर लेंगे। पर देख सकते हैं कि अमूल ने इतनी अपनी प्रोडक्ट में कर दी है कि जितना ये देश में बिकता है उससे कहीं ज्यादा विदेशों में बिकता है। अमूल के ब्रांड को लोग हाँ बेच के ऐसे कराने को भरोसा करें, ठीक है। तो इस तरीके से ये अमूल जो है, अमूल नहीं मिल सकते हैं आप लीटर पापड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, सहकारी में आएंगे, ठीक है। आप इस सहकारी को स्थापित कर सकते हैं कैसे? जैसे कि मानो कि हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि हम कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज बनेंगे, ठीक है। अब आपके पास उसके रिलेटेड मटेरियल है, मैं कहूँगा चलो भाई मैं इंग्लिश शिक्षा अपने करता हूँ, आप हम दोनों मिलकर आप बनाएंगे उत्पादन, उत्पादन को दूसरा बेचेंगे। जो भी प्रॉफिट होता है उसमें भी आप बांट के खाएंगे और नुकसान होगा वो भी बांट के इसका भरपाई करेंगे, ठीक है। वो तो बात है सरकारी, ठीक है। लास्ट करता है कौन सा उद्योग आया, भारी वर्ग लघु उद्योग, इसको कहते हैं कच्चे माल तथा तैयार मात्रा के भार के आधार पर भारी उद्योग होते हैं, जिसमें लोहा और इसका इसलिए हम ज्यादा जोड़ते हैं। तो भारी उद्योग होगा उसमें क्या होगा, बड़े बड़े जो उद्योग है जैसे लोहा इस्पात हो गया, स्टील संयंत्र हो गया, तो ये सारे किस में आएंगे, हैवी में आएंगे। क्यों? तो उनका वजन ज्यादा होगा ना, मशीन बनेगा तो मशीनों का वेट ज्यादा होता है, तो भारी उद्योग में होगा। और दूसरा होता है हल्का, हल्के में क्या होगा, जैसे ये ट्यूबलाइट बनी है, ठीक है, इसमें इतनी चीजें हैं, रोशनी देगी हमें, लेकिन इसका वेट है, और एक मशीन को उठाना आसान है हमारे लिए, ठीक है, तो हल्के में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक उद्योग हो गया, ठीक है। फिर दूसरा किलों जहाँ पर करते हैं, किलो भी आसान, वो तो दिखाओ, ले चाहे रूप से आप तक आप क्लियर होगा, हो गया। नेक्स्ट कौन है, ऑनलाइन वगैरह से बढ़ाते हैं, ठीक है, और उसमें उनको रोजगार भी मिलता है। और इसीलिए अगर हमारा औद्योगिक विकास होगा, इंडस्ट्री वगैरह ज्यादा स्थापित होगी तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा वगैरह। इसीलिए विनिर्माण जो है उसका इम्पोर्टेंट क्या है, विनिर्माण का महत्व क्या है, उसे हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड टॉपिक जो आता है वो है विनिर्माण का महत्व, ठीक है। विनिर्माण का क्या महत्व है? सबसे पहला महत्व है विनिर्माण का कौन सा? तो ये विकास जो है, ठीक है, उस विकास की यानी कि आर्थिक विकास है जिसकी बैकबोन है, रीढ़ समझी जाती है। तो जो है विनिर्माण में लिखना है कि विनिर्माण को आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। क्यों आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है? क्यों? क्योंकि जितने जितने भी हम क्या करेंगे, उद्योगों में कोई ना कोई चीजों का उत्पादन करेंगे, उस उत्पादन को हम दूसरे देशों में क्या करेंगे, देश में तो बेचेंगे ही, साथ ही साथ हम विदेशों में बेचेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आएंगे, पैसे आएंगे, और पैसे आएंगे इसका मतलब कि हमारा आर्थिक डेवलपमेंट होगा, आर्थिक विकास होगा। तो इसलिए उनको जो है आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। दूसरी है बेटा इनको, ये हमारी मुक्ति पर जो निर्भरता है, ठीक है, मुक्ति में आधुनिकरण से
कृषि पर निर्भरता को कम करता है। कैसे? अगर मानो कि हम क्या कर रहे हैं, पहले जो पुराने लकड़ी के हल वगैरह रहते थे, तो हल वगैरह से खेती करेंगे तो क्या हमारा उत्पादन बढ़ेगा? नहीं। नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम पुराने ढंग से खेती कर रहे हैं, वही लकड़ी का हल है, ठीक है, बड़ी बैलों से हम खेतियां कर रहे हैं, खेत जोत रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, तो उत्पादन इतना बढ़ेगा नहीं। लेकिन वही हमारे पास मशीनों की, अगर हम खेती करेंगे मशीनों के मतलब कि हमारे पास ट्रैक्टर आ गए हैं, ठीक है, तो ट्रैक्टर कैसे करेगा? तो घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा, खेत को जोतने में आसानी से रहेगी, थ्रेशरिंग होगा, ठीक है। फिर जैसे कि मानो कि हम कोई ऐसे एसआईएल की बीजों का यूज करते हैं तो उत्पादन बढ़ेगा, यस या नो? सर। तो आधुनिकीकरण होगा, तो आधुनिकीकरण से जो क्या होगा, तो हमारी जो कृषि पर जो निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि खेत में ये है, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कच्चा माल का उत्पादन ज्यादा होगा, कच्चा माल का उत्पादन ज्यादा होगा तो वो विनिर्माण में जाएगा, विनिर्माण में जाएगा तो लोगों को रोजगार। वहां पे रोजगार मिलेगा, तो लोग जो है अपनी कृषि पे थोड़े कम ध्यान देंगे, ठीक है। तीसरा होगा हमारे पास कौन सा? तीसरा जो है वो हमारे पास बेरोजगारी और गरीबी को हटाने में मदद करता है। ठीक है, अब उद्योग जो है वो गरीबी और बेरोजगारी को कैसे हटाता है? मानो कि कोई एक जगह है, उस जगह पर हमने एक इंडस्ट्री लगा दी, एक उद्योग स्थापित कर दिया, ठीक है। अब ये उद्योग स्थापित कर दिया तो वहां के जो अगल बगल में जो रहने वाले लोग हैं, जो बेरोजगार है, तो उनको वहां पर क्या मिलेगा? रोजगार। रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब ये लोग जो है गरीब है, गरीबी है, वे लोग भी रोजगार पाने के लिए जाए तो उनको लोग गरीबी घटेगी, यस या नो? ठीक है, यस सर। तो ऐसे ही जो हमारे सार्वजनिक और जो दूसरे जो संयुक्त जो है, ठीक है, उद्योग जो स्थापित करते हैं उसका मेन मोटो ये रहता है कि भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम क्या कर पाए, रोजगार को कैसे सृजित कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोग रोजगार कैसे दे पाए। इसलिए जो हमारी सरकार वगैरह में है सार्वजनिक से जैसा क्या की है विदेशी ये, ताकि हम क्या करें, बेरोजगारी को और गरीबी को क्या कर सके, खत्म कर सके, ठीक है। तो गरीब और बेरोजगार के अंदर इतना कर सकते हैं, कहीं पर भी हम एक इंडस्ट्री फैक्ट्री कर रहे हैं और एक उद्योग को स्थापित करने के बाद हम अपने अड़ोस पड़ोस में रहने वाले सारे भी खुश रहते हैं, वही इंडस्ट्री में मजदूर के तौर पर काम करेंगे, काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो आर्थिक स्थिति जो क्या थी, डाउन टू बहुत धीरे धीरे आप 49 एंड इसमें बढ़ोतरी होते बढ़ोतरी होती, तो हमारी कहीं ना कहीं गरीबी है, वो गरीबी क्या हो रही है, दूर हो रही है, ठीक है। चौथा है ना, ये जो है ना, यहाँ पर देश में विदेशी मुद्रा के लिए भी जरूरी है, ये विदेशी मुद्रा लाती है देश में, ठीक है। अब विदेशी मुद्रा कैसे लाती है? जैसे कि मानो ये जैसे कि, ठीक है, ये सूती वस्त्र वाली इंडस्ट्री बनाते हैं, ठीक है, सूती वस्त्र की इंडस्ट्री है। अब सूती वस्त्र की इंडस्ट्री में जितना भी कपड़ा का उत्पादन हुआ, उस कपड़े के उत्पादन में हमने क्या किया, हमारे देश में रहते हुए हमने कहा बेचा, विदेशों में, ठीक है, हमने विदेशों में उसका क्या किया, निर्यात किया, क्या किया, निर्यात किया। निर्यात करेंगे तो वहां से ऐसा तो है नहीं कि हमें भारतीय करेंसी देंगे, उनकी जो करेंसी रहेगी ना, और हमने जो है सभी जगह से, आप जब चौथा चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है, तो इसमें आप लोग इकोनॉमी का चौथा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको मिलेगा कि हमने जो करेंसी जो होती है, वो करेंसी अपने डॉलर को ही जो एक्सेप्ट किया है, ठीक है ना। तो वो जो पैसे मिलेंगे वो बेटा डॉलर में मिलेंगे, किस में मिलेंगे, डॉलर में मिलेंगे। डॉलर एक विदेशी करेंसी है, जैसे लोग इस तरीके से एक विदेशी मुद्रा को भी क्या करता है, हमारे देश में बढ़ोतरी करता है, विदेशी मुद्रा भी आती है कि हमने भाई वस्त्र फैब्रिक किया, वहां पर सूची पर कपड़े बनाए, कपड़े जो बने कौन से निर्यात किया, और निर्यात कहा था विदेशी से पैसे हमारे देश में आएंगे। और अभी हमें आंसर देना होगा भाई, हमने डॉलर को ही क्यों जो है करेंसी के रूप में विश्व के व्यापार में है ना, उसको करेंसी क्यों मान कर लिए, क्योंकि डॉलर एक ऐसी करेंसी है जो स्टेबल करेंसी है, स्टेबल स्थायी है, उसका मूल्य कभी बढ़ता घटता नहीं है,
भारतीय करेंसी हम देख रहे हैं $1 बराबर अभी जो है हमारा 85 रुपीज चल रहा है। ठीक है, यानी कि 85 रुपये हम देंगे तब अमेरिका वाले हमें $1 प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, बाकी कोई करेंसी है जैसे ये यूरो है। ठीक है, यूरोप में ब्रिटेन वगैरह में जाओगे वगैरह, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, ये पाउंड वगैरह भी यूज होता है। तो उन देशों में अगर जाओगे आप तो वहां पर इसके मूल्य अलग अलग लगेंगे, रुपये का मूल्य अलग होंगे ना, लेकिन डॉलर का मूल्य स्टेबल है। ठीक है, उसमें कोई बढ़ोतरी घटोतरी होती नहीं है। इसलिए जो है हमने व्यापार में कहो या तो फिर आर्थिक सुविधा का माना है मुद्रा मांग। ठीक है, एक महीने चौथे बिजनेस ग्लोबलाइजेशन भी है तो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या करता है, विदेशी मुद्रा को भी बढ़ाता है। तो ये हो गया। पांचवा जो है, और ये औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाता है, वो वाली बात तो आ गई। अब आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में। क्वेश्चन कैसा होता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के फसल को अपने शब्दों में व्याख्या की है ना। एक तो ऐसा पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन, कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक है, कथन को अपने शब्द में व्याख्या कीजिए। या तो फिर और में अगर एक क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो ऐसा पूछा जा सकता है कि कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक नहीं है। कथन को व्यक्त करें। वहां पर लिखा है पूरक है, यहाँ पर लिखा है पूरक नहीं है। दोनों का ही शब्द अर्थ एक जैसा होता है। पूरक मतलब सिमिलर, निर्भर एक दूसरे पे। पूरक का मतलब होता है अपोजिट। तो वहां पर लिखा पूरक नहीं है, मतलब कि क्या हो गया, पूरक है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि यहाँ पर मैंने लिखा है पूरक। पूरक का मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, और पूरक नहीं है मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो शब्दों की मारा मारी है, ध्यान देना है, क्योंकि एक बार नहीं हुआ। फिर वर्ड वन में यही वाला टर्म वन में टर्म टू में एक क्वेश्चन सर उसमें तो पूरक नहीं लिखा गया था, आपको तो पूरक आया है। तो सर आंसर क्या होगा, मैंने बोला वही तो समझना है। ठीक है, तो क्वेश्चन कोई भी आए हमें समझना है। तो बेटा कैसे होता है, देखो कृषि पर जो है उस पे डिपेंडेंट है उद्योग। यस यादव, क्यों? सर क्योंकि कृषि क्या प्रोवाइड करवाती है, कच्चा माल। कच्चा माल प्रोवाइड करवाती है। क्या करवाती है, कच्चा माल, रॉ मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाती है कृषि। और ये जाता है उद्योगों में, और उद्योगों में से उसमें से क्या बनता है, कोई भी वस्तु का उत्पादन बनता है ना। यानी कि मूल्यवान वस्तु का उत्पादन होता है। क्या होता है, वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल जाएगा तभी बन पाएगा। लेकिन जब हमें एग्रीकल्चर में क्या करना है, अधिक से अधिक उत्पादन करना है, तो दवाई छिड़काव के लिए हमें पंप चाहिए। पंप कहाँ बनता है, उद्योग में। इंडस्ट्री में। सही है कि नहीं, ठीक है। जंतुनाशक दवाएं कहाँ बनती है, इंडस्ट्री में। ठीक है, तो यानी कि जो कच्चे माल से जो चीजें बनती हैं वो उद्योगों में बनती है, और उद्योगों में जो चीजें बनती हैं वो कहाँ पर काम आती है, उनकी में काम आती है। कहाँ पर काम आती है, कृषि में काम आती है। इसलिए दोनों जो है वो एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। क्या है, निर्भर है। तो आपको वहां पर क्वेश्चन पूछा जाए, देखो आंसर भी है ना। एक दूसरे के पुस्तक में ये जिससे पूरा के अंदर भारत में कृषि आधारित जो है बढ़ोतरी को प्रोत्साहित करता है।
कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है और इससे जो पंप हो गया, उर्वरक खाद हो गया, कीटनाशक दवाएं हो गई, प्लास्टिक की पाइपें हो गई वगैरह, ये सारी कहाँ बनती है? इंडस्ट्री में बनती है। इसलिए ये उद्योगों में बनने के बाद ये कृषि में हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पर जरूरी है। आज का जो ये चल रहा है बेटा, वो वैश्विकीकरण का चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन का चल रहा है। और वैश्विकीकरण का मतलब ही हो जाता है दूसरों जो देश है विश्व के, उनका एक दूसरे के साथ क्या होना? कनेक्टेड होना। इसलिए हर कोई देश जो है वो अपने उत्पादन को बेचने के लिए दूसरे देशों में क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। क्या करता है? प्रतिस्पर्धा करता है। उसके आने वाला इकोनॉमी का चैंपियन वो यही है ना? ग्लोबलाइजेशन पे ही है, तो वहां पर आपको और ही लेवल थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हमें हमारे उत्पादन को बेचने के लिए, हमारा जो उत्पादन है उसको बेचने के लिए दूसरे देशों के साथ हमें प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, कंपटीशन करनी पड़ेगी। और कंपटीशन में हम तभी सफल हो पाएंगे जब हमारी जो वस्तुएं हैं, हमारा जो उत्पादन है वो गैर क्वालिटी वाला हो। कैसा हो? क्वालिटी वाला हो। ठीक है, टिका हुआ हो गया। आज हम सभी जगह देखते हैं कि भारतीय मार्केट में हम हर जगह पे चाइना के टॉय जो होते हैं, है ना, खिलौने, वही सारे जगह फेमस है। क्यों? एक तो सस्ते मिलते हैं और टिकाऊ भी होते हैं। होता है कि नहीं होता? तो इसलिए उन्होंने घर कर बैठे, तो हमें दूसरे देशों में इस वैश्वीकरण के युग में अगर प्रतिस्पर्धा करनी है, टिके रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी, गुणवत्ता जो होती है वो क्या होनी? बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। कहाँ तक हमने क्या क्या देखा? विनिर्माण की डेफिनेशन देखना। विनिर्माण किसे कहते हैं? कच्चा जो माल है उस कच्चे माल से परिवर्तित कर एक मूल्य उत्पाद बनाते हैं, और उस मूल्य उत्पादन को अधिक मात्रा में कैसे बढ़ाया जाए, और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं विनिर्माण। तो इसमें से गन्ने में से चीनी बन सकती है, कागज पेड़ में से कागज बन सकता है, दो स्टील उद्योग में से दूसरे अनेक इंडस्ट्री बन सकती है। ठीक है, एक मिनरल में से कोई अलग चीज बन सकती है। ये सारे के सारे जो है क्या होंगे? विनिर्माण के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने विनिर्माण का इम्पोर्टेंस क्या था? इसको तो आर्थिक विकास की रीढ़ माना जाता है, क्योंकि जैसे ही इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? उद्योग जो होगा उसमें उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आर्थिक स्थिति देश का आर्थिक विकास होगा। इसलिए तो आर्थिक गतिविधि होनी जाती है। सेकंड हमने देखा कि भाई आइए विनिर्माण जो है, विनिर्माण क्या करता है? तो हमारी कृषि में आधुनिकरण लाता है, और आधुनिकरण लाने के बाद हमारी जो कृषि पर निर्भरता है उसको क्या करता है? खत्म करता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने देख दिया कि हम पुराने तरह से खेती करेंगे तो उससे उत्पादन बढ़ेगा नहीं, तो लोग क्या करेंगे? आजीविका पाने के लिए कृषि पर नहीं बने रहेंगे। लेकिन जैसे मशीन आ गए और मशीनों के आधार पर अगर हम खेती करेंगे तो कच्चा माल जाएगा इंडस्ट्री में जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? रोजगार पाने के लिए दूसरी सेवा में जाएंगे, नहीं जाएंगे। और जब उत्पादन हमारा बढ़ जाएगा, जैसे कि एक देखो इस तरह से समझो, ये हमने कृषि की, ठीक है, कृषि की जो भी उत्पादन आया, ठीक है, इसको हमने उद्योगों में ले गए, और उद्योगों में ले जाके यहाँ पर हमने कोई चीजों को बनाया, और बनाया तो यहाँ पर बनाने वाले कौन रहेंगे? लोग रहेंगे। ये से लोग, क्योंकि जो भी बनेगा कॉटन है, कॉटन में से कॉटन टेक्सटाइल बनेगा, क्योंकि वस्त्र बनेगा, तो वहां पर लोग ही बनाएंगे। मशीन चलाएंगे तो लोग चलाएंगे, मशीन ऑटोमेटिक चलेंगे लोग। ठीक है, इसके बाद ये जाएंगे, यहाँ से हमने जो भी उत्पादन हुआ उस उत्पादन को हमें क्या करना पड़ेगा? बेचना पड़ेगा। ये से नो, तो बेचने के लिए हमें क्या चाहिए? बाजार चाहिए, है ना? क्या चाहिए? बाजार चाहिए। तो बाजार तक जो चीजें कहीं जानी है कैमरा तो है नहीं, कंधे पे डाल के बना ले जाएंगे। परिवहन होगा, ये से नो, तो परिवहन होगा, और परिवहन होगा तो परिवहन के चलाने के लिए कोई लोग लगे रहेंगे। ये से नो, ठीक है, तो इससे ये था ये प्राथमिक, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र से ये जाएगा द्वितीयक में, तो द्वितीयक वाले को भी ये क्या करेगा? रोजगार देगा। ठीक है, और यहाँ पर तुल्यक होगा, बाजार वगैरह सेवाएं हैं तो तुल्यक में जाएगा। ठीक है, परिवहन वगैरह अगर तुल्यक में जाएगा तो उन लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए जो धीरे धीरे ये लोग और ये लोग इस पर डिपेंडेंट कम रहेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये हमारी कृषि पर निर्भरता को क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। ठीक है, दूसरा हमने देखा था कि हमारी बेरोजगारी और गरीबी को भी दूर करने में, उन्मूलन करने में सहायक है। कैसे? हमने कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर दी, वहां पर लोग बेरोजगार थे, लेकिन अब क्या हो गया? उनके पास नियर बाय प्लेस पर कारखाना स्थापित हो गया, तो वहां के लोग सभी कारखानों में जाएंगे तो अब तक वो अनएम्प्लॉयड थे, अब उनके पास एम्प्लॉयमेंट आ गया, रोजगार आ गया।
रोजगार आए तो उनके पास पैसे आने लगे, और पैसे आने लगे तो उनकी जो स्थिति थी गरीबी वाली या तो फिर लो कंडीशन थी वो क्या होती है अब हो रही, तो रोजगारी वाला काम करता है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने देखा कि ये दोनों डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि उद्योग जो होता है उसको कच्चा माल चाहिए, कच्चा माल प्रोवाइड करवाता है। ठीक। और कृषि जो होता है उसमें आधुनिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, नए नए मशीन वगैरह चाहिए, तो टेक्नोलॉजी वाले साधन चाहिए, आधुनिक साधन चाहिए। वो आधुनिक साधन कहाँ बनते हैं, उद्योगों में बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट। अब जो है हमें आधुनिक देखना है उद्योगों का वर्गीकरण। तो बेस पर होता है, उसमें सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण है वो किसके आधार पर है, तो कच्चे माल के स्रोत के आधार पर है। बहुत सारी चीजें आप देख रहे हैं, सारी की सारी चीजें आप क्या कर रहे हो, कैन देख लो, ठीक है, ट्यूबलाइट देख लो, ये बैटरी देख लो, ये देख लो, स्मार्ट मीटर वगैरह, खिड़कियां देख लो, ये सारे के सारे आपके सेकंड इंडस्ट्री जो है, यानी कि गृह निर्माण और उसके की एग्जाम्पल है। ये कई से कई उद्योगों में बनते हैं उसमें से माल के आधार पर। ठीक है, अब कच्चे माल के आधार पर है उसके भी दो पार्ट है, उसके कितने हिस्से हैं, दो हिस्से हैं। सबसे पहला है कृषि आधारित और दूसरा है खनिज आधारित। ठीक है, कृषि आधारित में कौन सा आएगा, सूती वस्त्र आएगा, ठीक है, चीनी, ठीक है, पटसन हो गया, रेशम हो गया, ये सारे के सारे है ना? कि मैंने जो ही लिख रहा हूँ बाकी वाले आप देख सकते हैं। इसमें हम लिख सकते हैं लोहा और इस्पात, तीन संयंत्र आएगा, ठीक है, तीन संयंत्र हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, यानी कि बिल्कुल उद्योग। ठीक है, तो ये हो जाएंगे कच्चे माल के आधार पर, क्योंकि कच्चा माल किसी बदले के लिए कॉटन चाहिए, कॉटन कृषि से मिलेगा, चीनी के लिए गन्ना चाहिए, गन्ना वहां से मिलेगा, ठीक है, कागज के लिए पेड़ चाहिए, पेड़ प्राथमिक है, ठीक है, होगा। लोहा इस्पात है तो बड़े बड़े मशीन बनाते हैं तो लोहा और स्टील से बनेगा, ठीक है। दूसरा हो गया स्टील, या तो स्टील पे स्टील चाहिएगा, ठीक है। विद्युत है तो विद्युत में अलग अलग जो है चीजें चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिएगा वगैरह, कॉपर चाहिएगा, ये सारे मिनरल्स मिलेंगे, इसलिए जो है ये उद्योग इसमें आएगा। सेकंड जो है वो अपना कौन सा है, हाँ, भूमिका के आधार पर, ठीक है, तो भूमिका के आधार पर है, प्रमुख भूमिका के आधार पर दो रहेंगे। प्रमुख भूमिका में क्या क्या आएगा, इसमें भी दो टाइप्स है ना, एक है आधार कोड, ठीक है, और एक है वो उपभोक्ता उत्पाद। ठीक है, तो आधार कोड में क्या आएगा, ये उद्योग तो दूसरे पर क्या है, डिपेंडेंट है, क्या है, डिपेंडेंट है, तो इसको हम कहेंगे आधार कोड। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, जिनके उत्पादन कच्चे माल उद्योग पर निर्भर है, ठीक है, कच्चा माल या उत्पाद एक बच में, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे, ठीक है, लोहा इस्पात उद्योग के ऐसे कमाना तो मशीन बनाना है, ठीक है, तो मशीन बनाने जाओगे तो लोहा और इस्पात में जो मशीन बना होगा उससे ही कोई दूसरी चीजों के लिए उद्योग के लिए मशीन बनाना होगा, वो कैसे बनेगा, इसी इंडस्ट्री में बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जो है उसका कच्चा माल वगैरह इस इंडस्ट्री पर क्या होता है, डिपेंड होता है। उपभोक्ता इसका जो है